दोस्तों, ये बात तो आप भी जानते होंगे कि जो लोग वक्त बर्बाद करते हैं, वक्त एक दिन उन्हें बर्बाद कर देता है। इसीलिए समझदार लोग हमेशा वक्त का सही से इस्तेमाल करते हैं और ऐसा करने के लिए हम घड़ी का सहारा लेते हैं। हर इंसान के घर में कुछ हो या ना हो, लेकिन घड़ी जरूर होती है। भैया, समय देखना बहुत जरूरी है, फिर चाहे वो हाथ में पहनने वाली हो या फिर दीवार पर टांगने वाली। आजकल मोबाइल और इलेक्ट्रिक टैबलेट आ जाने की वजह से हाथ में पहनने वाली घड़ियां भले ही दिखना बंद हो गई हों, लेकिन दीवार पर टांगने वाली घड़ियां आज भी हर जगह मौजूद होती हैं। और इन्हें देखकर आपके मन में ख्याल जरूर आता होगा कि आखिरकार इन घड़ियों को फैक्ट्रियों में किस तरह से बनाया जाता है। और दोस्तों, आपकी इसी इच्छा को आज हम अपने इस वीडियो में पूरा करेंगे और आपको घड़ी बनने की पूरी प्रोसेस दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल फैक्ट फिक्शन को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, समय जैसी मूल्यवान चीज के बारे में हमें बताने वाली घड़ी को बनाने के लिए सबसे पहले इसकी बॉडी को तैयार किया जाता है और इसके लिए प्लास्टिक को मोल्डिंग मशीन में तैयार किया जाता है और घड़ी के शेप में बनाकर इसके एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर लिया जाता है। अब इसके बाद बारी आती है घड़ी के फेस को तैयार करने की। इसके लिए सबसे पहले इसका डिजाइन कंप्यूटर में तैयार किया जाता है। दरअसल आजकल अलग अलग डिजाइन के फेस वाली घड़ियां मार्केट में आ रही हैं, इसीलिए फैक्ट्री में हमेशा नई से नई डिजाइन की घड़ियों को ही तैयार किया जाता है। जब डिजाइनर घड़ी के फेस को बनाकर तैयार कर लेता है, तब इसी फेस को एक खास तरह के पेपर पर प्रिंट कर लिया जाता है। वैसे कई बार इस प्रिंटिंग को प्लास्टिक की शीट और दूसरी चीजों पर भी किया जाता है। दरअसल ये इस बात पर डिपेंड करता है कि घड़ी का फेस किस चीज से तैयार किया जाएगा। जब ये प्रिंटिंग खत्म हो जाती है, तब इसकी कटिंग करके इसे अलग कर लिया जाता है। अब यहाँ घड़ी की बॉडी और फेस बनकर तैयार हो जाते हैं और इसके बाद बारी आती है घड़ी की सुइयां बनाने की। अब जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आमतौर पर घड़ी में 3 सुइयां होती हैं, जिनमें से एक घंटे बताती है, दूसरी मिनट और तीसरी सुई सेकंड को दर्शाती है। लेकिन आपने अक्सर घड़ियों में 3 नहीं बल्कि 4 सुइयां देखी होंगी, क्योंकि आजकल ज्यादातर घड़ियों में अलार्म सिस्टम ऑटोमेटिक लगा हुआ होता है और ये जो चौथी सुई होती है ना, वो अलार्म को सेट करने के लिए होती है। हालांकि हम आज आपको बिना अलार्म की घड़ी के बारे में बता रहे हैं, इसीलिए हम सिर्फ 3 सुइयों के बारे में ही बात करेंगे और इन 3 सुइयों को बनाने के लिए फिर से मोल्डिंग मशीन का सहारा लिया जाता है। अब सुइयों को तैयार हो जाने के बाद बारी आती है घड़ी के गियर को बनाने की। इसे बनाने के लिए पतले पीसीबी प्लेट पर गियर बनाने वाली मशीन से कटिंग करके गियर बना लिए जाते हैं। वैसे ये काम ऑटोमेटिक मशीन की मदद से भी किया जाता है। इस तरह से घड़ी के सभी जरूरी पार्ट्स बनकर तैयार हो जाते हैं। लेकिन घड़ी का एक सबसे जरूरी हिस्सा अभी तो रह ही गया है और वो है मूवमेंट कंट्रोल करने वाला हिस्सा, जिसकी मदद से घड़ी चलती है। और इस जगह पर सबसे पहले गियर्स को एक छोटे कन्वेयर बेल्ट पर रख दिया जाता है। यहाँ यूवी लाइट की मदद से इन गियर्स के दांतों को टेस्ट किया जाता है। यहाँ जिन गियर के दांत सही रूप से कटे नहीं होते हैं, उन्हें अलग हटा दिया जाता है और इसी के साथ ही जो भी गियर्स एकदम परफेक्ट होते हैं, उन्हें मूवमेंट मशीन में फिक्स कर दिया जाता है। इसी के साथ ही इसी मूवमेंट मशीन में कॉइल को भी लगा दिया जाता है और इसके बाद 4 और गियर्स को इसमें वर्कर्स द्वारा एडजस्ट किया जाता है। जब ये गियर सही तरीके से एडजस्ट हो जाते हैं, तब इस बॉक्स को बंद कर दिया जाता है और इसके बाद इसमें प्लास्टिक के सेट को लगाकर इसकी क्वालिटी की टेस्टिंग करी जाती है। इसके बाद बारी आती है फेस क्लॉक को क्लॉक मूवमेंट के साथ असेंबल करने की और इसे असेंबल करने के लिए फेस क्लॉक को क्लॉक मूवमेंट बॉक्स पर रखकर वॉशर और हेक्स नट से टाइटली कस दिया जाता है। इसके बाद इसमें 3 सुइयों को एक स्पेसिफिक एंगल पर लगा दिया जाता है। ये वही 3 सुइयां हैं जिन्हें हम आवर एंड मिनट एंड सेकंड हैंड कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद पूरे सेट को प्लास्टिक बॉडी में रखकर ग्लास से क्लोज कर दिया जाता है। वैसे जरूरी नहीं कि घड़ी की बॉडी सिर्फ प्लास्टिक ही हो, क्योंकि बहुत सी कंपनियां अलग अलग मेटल का यूज करती हैं और अपनी घड़ियों को अलग अलग तरह से डिजाइन भी करती हैं। खैर, अब जब इन घड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग कंप्लीट हो जाती है, तब इन्हें पन्नी में रखकर एक बॉक्स में रख दिया जाता है और इसके बाद इन्हें सेल करने के लिए मार्केट में भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, ये तो थी दीवार पर घड़ी देखकर समय देखने की बात। लेकिन जैसे कि आप सभी जानते हैं, आजकल ज्यादातर लोग घड़ी देखने के लिए फोन और टैबलेट्स का सहारा लेते हैं। वैसे फोन के बारे में तो आप जानते ही होंगे। चलिए हम ये जान लेते हैं कि आखिरकार फैक्ट्री में ये टैबलेट्स किस तरह से बनाए जाते हैं। दोस्तों,
ये तो आप जानते हैं कि हम टैबलेट्स को सिर्फ समय देखने के लिए नहीं बल्कि गेम खेलने, पढ़ाई करने, इंटरनेट चलाने और बहुत से कामों में यूज करते हैं। अब देखिए, इसे बनाने के लिए सबसे पहले टैबलेट की बॉडी को तैयार किया जाता है और इसे बनाने के लिए मेटल स्क्रैप को एक भट्टी में डालकर हाई टेम्परेचर पर पिघला दिया जाता है। इसके बाद इन पिघले हुए मेटल को मोल्डिंग मशीन के जरिए टैबलेट फ्रेम का आकार दिया जाता है। इसके बाद इन फ्रेम्स को कटिंग मशीन में डालकर इनमें लगे एक्स्ट्रा पार्ट को हटा दिया जाता है। इसके बाद बारी आती है इन फ्रेम्स को कठोर बनाने की, और जिसके लिए इन्हें हीटर मशीन में 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है। इसके बाद इन्हें लगभग 10 मिनट तक गर्म करने के बाद बाहर निकाल लिया जाता है। इसके बाद इन्हें सीधे उबलते हुए ब्लैक वाटर में धुल लिया जाता है और इसी ब्लैक वाटर की वजह से इनका फ्रेम नॉर्मली ब्लैक कलर का होता है। फ्रेम कंप्लीट हो जाने के बाद अगले स्टेप में इसकी डिस्प्ले को तैयार किया जाता है और इसके लिए सबसे पहले दूसरे फैक्ट्रियों से पॉलीनाइल शीट को ऑर्डर कर लिया जाता है। इसके बाद इनमें सर्किट को अटैच करने के लिए इन्हें कन्वेयर बेल्ट पर रख दिया जाता है और इसी तरह ये डिस्प्ले ऑटोमेटिक मशीन के पास पहुंच जाती है, जहां पर इनमें आईसी सर्किट को अटैच किया जाता है। अब आपको बता दें कि ये वही आईसी सर्किट है जिससे पूरी डिस्प्ले को ऑपरेट किया जाता है। इसके बाद इन डिस्प्ले का टेस्टिंग करने के बाद इनमें फ्लेक्स केबल को फिक्स किया जाता है और इसके बाद इन अटैच हुए फ्लेक्स केबल को यूवी लाइट के जरिए चेक किया जाता है। किसी भी गड़बड़ी के ना मिलने पर इनमें पॉलीथिन को चढ़ा दिया जाता है। बस। अब दोस्तों, कंपनी का फ्रेम और डिस्प्ले तो देखिए हो गया है तैयार, और अब ये तैयार किया जाएगा टैबलेट की जान यानी कि पीसीबी प्लेट को। अब देखिए, यहाँ पर सबसे पहले प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पर सारे सर्किट बोर्ड और कंपोनेंट्स को लगाया जाता है और इनमें फ्लेक्स केबल, कैमरा, बैक कैमरा, मेमोरी सर्किट और बाकी के कंपोनेंट्स शामिल होते हैं। तो देखिए, इस तरह से ये हमारा पीसीबी बनकर हो चुका है पूरी तरीके से तैयार। अब इसके बाद लास्ट में बारी आती है इन सभी पार्ट्स को एक साथ असेंबल करने की। इसके लिए सबसे पहले फ्रेम पर एलसीडी डिस्प्ले को लगाकर पीसीबी को स्क्रू की मदद से जोड़ दिया जाता है। इसके बाद डिस्प्ले की वायर को पीसीबी से कनेक्ट कर दिया जाता है और इसके बाद पीसीबी से स्पीकर और बैटरी को जोड़ दिया जाता है। अब बारी आती है डिस्प्ले पर टच को जोड़कर उसकी EMI टेस्टिंग करने की। जी हाँ, इससे ये पता चलता है कि टैबलेट में लगा एंटीना दूसरे डिवाइसेस से कनेक्ट होगा या फिर नहीं होगा। और इसके बाद इनमें मेमोरी कार्ड को भी लगाया जाता है। मेमोरी को लगाने के बाद इनमें मूवी या फिर गानों को लगभग 10 मिनट तक प्ले किया जाता है ताकि इनके बैटरी बैकअप का पता चल सके। अब ये सब हो जाने के बाद इसके बॉडी को क्लोज कर दिया जाता है और बॉडी क्लोज हो जाने के बाद इसकी डिस्प्ले पर पतली पॉलीथिन से लैमिनेशन किया जाता है। अब फाइनली बारी आती है इनकी पैकेजिंग करने की और इसके लिए सबसे पहले इन्हें अच्छे से साफ कर लिया जाता है और फिर इन्हें पॉलीथिन में पैक कर लिया जाता है। और आपको बता दें कि पॉलीथिन में डालने से पहले इन्हें फुल चार्ज कर लिया जाता है और इसके बाद इनके सारे डॉक्यूमेंट्स को, जिनमें लिखा होता है कि इन्हें कैसे यूज करना है, वारंटी, गारंटी, सारी चीजें, इन्हें एक बॉक्स में रख दिया जाता है और इसके बाद इस बॉक्स में चार्जर को भी रखकर सबसे ऊपर टैबलेट को रख दिया जाता है। अब चार्जर की बात आ गई है तो ये भी जान लीजिए कि आखिरकार ये चार्जर किस तरह से तैयार किए जाते हैं। देखिए, इस चार्जर को बनाने के लिए सबसे पहले चार्जर की बॉडी को मोल्डिंग मशीन में तैयार कर लिया जाता है और इसके बाद चार्जर के पीसीबी को बना लिया जाता है, जिसमें छोटे छोटे कंपोनेंट्स को जोड़ लिया जाता है। इन कंपोनेंट्स में कैपेसिटर और ट्रांसफार्मर जैसे कंपोनेंट शामिल होते हैं। इस तरह से पीसीबी पूरी तरह से तैयार हो जाता है। इसके बाद पीसीबी चार्जर बॉडी के साथ सोल्ड करके ग्लू से जोड़ लिया जाता है और यहाँ जहाँ जरूरत होती है वहां पर स्क्रू से इसे कस दिया जाता है। अब इसके बाद इनकी बॉडी को मशीन से जोड़ दिया जाता है और इसके बाद चार्जर की टेस्टिंग करके उसके ऊपर कंपनी का नाम प्रिंट कर दिया जाता है। इसके बाद चार्जर के साथ यूएसबी केबल को रखकर चार्जर को पैक कर दिया जाता है। तो दोस्तों, ये था दीवार में टांगने वाली घड़ी और टैबलेट को बनाने का पूरा प्रोसेस। टैबलेट को थोड़ा दीवार पे टांगते हैं, टैबलेट मतलब यूज करने वाला टैबलेट। खैर, आपको घड़ी देखना किस उम्र में आया था, मतलब किस उम्र में आप सीख गए थे घड़ी देखना, जरा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। और क्या आपने कभी किसी कंपनी के टैबलेट को यूज किया है, ये भी बताइए। इसी के साथ ही अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप ऐसे ही और भी मजेदार जानकारी भरे वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल फैक्ट फिक्शन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हमारी वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।